हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो बात करें एग्ज़ाम की तैयारी, खैर आपकी अच्छी चल ही रही होगी, आप लोग बड़े अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। लेकिन एक टॉपिक ऐसा है अपने रीजनिंग में जो कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी कि बच्चे उसमें अगर उसका क्वेश्चन सोल्व करने जाते हैं तो बच्चा उसमें कहीं ना कहीं पर कंफ्यूज होकर उसको सोल्व नहीं कर पाता, या कभी कभार उसको गलत सोल्व कर देता है, या फिर उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है बच्चा किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और उस टॉपिक का नाम है सिलोगिज्म। तो सिलोगिज्म को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेटा। सिलोगिज्म पूरे का पूरा जो सिलोगिज्म है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में खत्म कर रहे होंगे। एक क्रैश कोर्स टाइप की वीडियो है ये। तो इसमें बात करें, सबसे पहले हम पेन फ्री मेथड की तरफ काम करने वाले हैं। पेन फ्री मेथड का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैं अपने अधिकतर चैप्टर्स को जो है, अपने अधिकतर मेथड्स को जो है पेन फ्री कर रहा हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ। बहुत से बच्चे आपको मुझे जानते होंगे कि इस तरीके से कि मैं क्वेश्चन को कराता हूँ। तो चलिए बात करते हैं, सिलोगिज्म को भी हम पेन फ्री मेथड से करते हैं। और सिलोगिज्म को पेन फ्री मेथड से करने के लिए हमें चाहिए होगा अपने कुछ रूल्स हमें याद होने चाहिए। अगर कुछ रूल्स हमें याद हैं तो विद इन सेकंड्स हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सिलोगिज्म का कोई भी क्वेश्चन हो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार रूल बता देता हूँ। देखिए, मैं रूल समझाऊंगा आप लोगों को तो कम से कम आप लोगों को 10 मिनट तक चीज़ें समझनी होंगी, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा भी हो जो इस तरीके से 150 के तरीके से पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बेसिक रूल्स के बारे में कि वो तरीका अपने आप में क्या बात कहता है। भाई तरीके की बात करें तो अपने पास कुछ भी नहीं है, सभी को पता है कि कुल मिलाकर अपने पास 4 स्टेटमेंट होती हैं जो अपने एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और 4 कौन कौन सी होंगी, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक बार होगी बेटा एक ऑल ए आर बी। दूसरी की बात मैं करूं, दूसरी होगी बेटा सम ए आर बी। सम ए आर बी। और इसके अलावा की अगर मैं बात करूं, एक होगी बेटा सम ए आर नोट बी। और एक आखिरी जो स्टेटमेंट है अपने पास वो होगी नो ए इज बी। भाई कुल मिलाकर अपने पास ये 4 ही स्टेटमेंट होंगी। चलिए ठीक है, इसके अलावा की अगर हम लोग बात करें, अब इसमें से कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव, हमें उसका देखना ध्यान देना होगा। ये अपने में पॉजिटिव है बेटा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गई और ये नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें नोट आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें नोट आ गया। अच्छा, अब मैं इसकी बात करूँ कि इसको हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, और इंग्लिश में तो खैर आप लोग देख ही पा रहे होंगे। इसकी हिंदी में की बात करें, इसमें हिंदी का क्या होगा, सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। अच्छा, कोई ए बी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये बातें होंगी। अच्छा, अब इसमें 150 की मैं बात करूँ ना, तो 150 से पढ़ने वाले देखिए, आपको लग रहा होगा कि हम वेन डायग्राम से ही पढ़े। भाई वेन डायग्राम से चीजें हो जाती हैं, लेकिन वेन डायग्राम से आप लोगों को टाइम लगता है। मैं रूल जब लिखूंगा और मैं जब क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो इस वीडियो को आप लोग बड़े ध्यान से देखें, ठीक है ना। तो आधी वीडियो को भी अगर आप लोग बड़े ध्यान से देखते तो आपको पता चल जाए कि ये तरीका कितना आसान होने वाला है। प्लीज आप लोग इस वीडियो को आधा जरूर देखें, उसके बाद आप लोगों को जो कुछ काम करना है करें, और उसके बाद आप लोग समझें कि कौन सा तरीका ज्यादा आसान है, कौन सा तरीका मुश्किल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसकी बात करें सबसे पहले, भाई अपने पॉजिटिव नेगेटिव हमें देखना होगा। इसके अलावा की बात करें, क्या चीज 50 होगी क्या चीज 100 होगी, उसकी बात करते हैं। भाई पॉजिटिव का लास्ट बेटा हमेशा ही 50 होगा। पॉजिटिव का लास्ट हमेशा 50 होगा। नेगेटिव का जो लास्ट होगा वो हमेशा 100 होगा। नेगेटिव का लास्ट जो है वो हमेशा 100 होगा। चलिए इसके अलावा की बात करें, ऑल ए, ऑल के साथ लिखी जाने वाली चीज बेटा, ऑल का मतलब सभी, कंप्लीट की बात कर रहा है, वो सभी की बात कर रहा है। इसका मतलब वो 100% की बात कर रहा है, तो हमने लिखा 100%। अच्छा, सम की मतलब होगा कि कुछ की बात कर रहा होगा, वो कुछ कि भाई थोड़े से हैं, तो बिल्कुल थोड़े से हैं, तो इसका मतलब वो कुछ की बात करता है। कुछ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 से लेके 99% तक कुछ भी लिख सकते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई दुनिया भर के डाटा पर काम क्यों करना है, हम 100 और 50 पर ही काम कर रहे हैं। 2 डाटा पर काम करना ज्यादा आसान है बजाय 8 10 20 50 डाटा पर काम करना। तो हम लोग उस पर काम नहीं करेंगे, हमने लिखा सिर्फ और सिर्फ हम लोग 50 लिख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ के लिए हम 50 लिख सकते हैं, नो डाउट। अच्छा, कुछ के लिए हम लोग 50 लिख ही रहे हैं। नो का मतलब क्या होगा, 100। इसका मतलब यह है कि जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, उसमें से कोई भी बच्चा बेकार नहीं है। ठीक है, इसका मतलब नो, यानी कि 100% बच्चा बेकार नहीं है।
क्लियर, समझ में आ गई बातें। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया भाई 100%, तो इसको लिखा हमने 100। तो ये बातें थी, अपने पास 4 रूल होते हैं, सॉरी 4 क्या 4 स्टेटमेंट होंगी, क्या 100 होगा क्या 50 होगा, हमने वो बातें लिखी हुई हैं। हालांकि और भी स्टेटमेंट है, लेकिन खैर वो अपने काम की नहीं है, वो फिर बैंकिंग या इंश्योरेंस जैसे एग्जाम के काम की हो जाती हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले रूल की, मतलब कुछ रूल्स होंगे हमारे पास। अच्छा रूल्स क्या क्या होंगे बेटा, अब रूल्स के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, और उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहें या जो जैसे मर्जी चाहें आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए रूल क्या कहता है, सबसे पहला रूल कहता है पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, और बच्चों नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। क्लियर हो गई भाई बातें, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। चलिए जी ठीक है, ये हमारा पहला रूल हो गया। अच्छा इसके अलावा दूसरे रूल की बात करें, दूसरा रूल ये होगा बेटा, जब दो पॉजिटिव आपस में कंबाइन हो रहे होंगे तो रिजल्ट बनेगा हमेशा ही पॉजिटिव। चलिए भाई एक बात अपने पास ये भी हो गई, ठीक है जी। चलिए अच्छा जब बात करें बेटा एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो कंक्लूजन क्या होगा, तो कंक्लूजन होगा बच्चों नेगेटिव। ठीक है भाई, जहां नेगेटिव आ जाए वहां नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, अदरवाइज पॉजिटिव ही चलते रहो। चलिए अच्छा मैं कहूं भाई दो पॉजिटिव जो हैं वो किसी तीसरे पॉजिटिव की हेल्प से कंबाइन हुए हैं तो कंक्लूजन क्या बनेगा, तो पॉजिटिव बनेगा। चलिए भाई अगर मैं कहूं दो पॉजिटिव एक नेगेटिव की मदद से कंबाइन हुए हैं तो बेटा रिजल्ट क्या बनेगा, तो रिजल्ट बनेगा बच्चों नेगेटिव। तो चलिए नेगेटिव लिख लेते हैं हम लोग फिलहाल, ठीक है। चलिए भाई अच्छा अब बेटा ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 रूल हो गए। एक रूल और रहता है, एक रूल और लिखेंगे इसका। चलिए भाई एक रूल कौन सा हो गया, जब भी दो नेगेटिव आपस में कंबाइन हो रहे होंगे हमेशा बनेगा बेटा नो रिलेशन, यानी कि इनसे बनने वाला कोई भी कंक्लूजन ठीक नहीं होगा, क्योंकि दो नेगेटिव कभी भी आपस में कंबाइन नहीं हो सकते। नेगेटिव क्यों होगा, या तो नो या नोट यूज हो रखा होगा, ना और नहीं शब्द जैसे जो शब्द हैं वो यूज हो रखे होंगे। चलिए भाई तो ये थे अपने पास 6 रूल इस तरीके से करने के लिए, 6 रूल याद हो गए, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को कि भाई चेक कैसे करेंगे। चेक करने का बेटा एकमात्र तरीका अपने पास है 150, तो 100 को हम लोग 50 बना सकते हैं, जबकि हम लोग 50 को 100 बेटा नहीं बना सकते। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, कोई भी रटने वाली बात नहीं है। मैं अगर आप लोगों को 100 रुपए का नोट दूं तो क्या आप मुझे उसको 50-50 में बदल के दे सकते हो, आप बिल्कुल दे सकते हो। भाई 50-50 के 2 नोट आप लोगों ने मुझे वापस कर दिया, इसका मतलब मेरे 100 को आपने 50 में बदल दिया है, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए दूसरी बात लिखी गई है कि 50 को 100 में नहीं बदल सकते। मैं आपको सामने से 50 का नोट दूं, क्या आप वापस मुझे 100 का नोट दोगे, कभी नहीं दोगे भाई, कभी नहीं दोगे। इसका मतलब मेरे 50 के नोट को आपने 100 में नहीं बदला, 50 को 100 में नहीं बदला, इसी के लिए साफ बात लिखी गई है भाई 50 को 100 में नहीं बदल सकते। काम खत्म, अपने आप में लगभग लगभग 40% चैप्टर जो है वो इधर मैंने लिख दिया है। समझ में आ गई बातें। चलिए बाकी और थोड़े से आगे की बात कर लेते हैं। अब बेटा आगे जो होंगी ना चीजें वो क्या क्या होंगी, वो चीजें ये होंगी, अब हमारे पास एक चीज और बचती है और वो चीज है ही क्या, कि भाई कम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। जब मैंने कहा कि भाई दो पॉजिटिव किसी तीसरे की हेल्प से कंबाइन हो जाएंगे, इसका मतलब चल खैर छोड़िए, इससे भी की बात भी बाद में करेंगे। जब मैंने कहा दो पॉजिटिव कंबाइन हो जाएंगे, मैंने कहा दो नेगेटिव कंबाइन हो जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंबाइन हो जाएगा, दो पॉजिटिव एक किसी तीसरे पॉजिटिव की मदद से कंबाइन होंगे, दो पॉजिटिव किसी तीसरे नेगेटिव की मदद से कंबाइन होंगे। इस बात का भी तो मतलब होगा कि कंबाइन हो रही हैं, तो कंबाइन क्या होगा, कॉम्बिनेशन की भी कुछ कंडीशंस है। चलिए बात कर लेते हैं कि कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या होंगी। तो ये होंगी भाई कंडीशन फॉर स्टेटमेंट कंबाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कंडीशंस फॉर कंबाइनिंग स्टेटमेंट। प्लीज आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें भाई, कोई मुश्किल नहीं है, ये बड़ा आसान चीज है। वेन डायग्राम एक उतना अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं नो डाउट, ट्रेडिशनल मेथड है, सदियों से चला आ रहा है, लेकिन कुछ बदलाव चाहिए हमें, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन विद इन सेकंड सोल्व करने होंगे। चलिए भाई 3 कंडीशन होती है, 3 कंडीशन क्या है, जिसमें भी सॉरी कंडीशन ऑफ कॉम्बिनेशन की बात थी। तो कंडीशन क्या क्या काम कहती है भाई, कहता है कि वन कॉमन वर्ड। मैं अपने हर चैप्टर में बताया आप लोगों को कि भाई रीजनिंग में जहां भी जोड़ने की बात आ जाए ना, वहां पर एक कॉमन ढूंढ लो। अब वो एक कॉमन नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, नाम हो सकता है, प्लेस हो सकती है, कोई पॉइंट हो सकता है, या कुछ और भी चीज हो, लेकिन कॉमन ढूंढ लो, कॉमन ढूंढो। हर चैप्टर में जहां भी चीजें जोड़नी पड़ जाए वहां कहीं ना कहीं पर कॉमन ढूंढ लो, जो चीज कॉमन होगी वही जुड़ जाएगा भाई। समझ में आ गई बातें, ठीक है पक्का। चलिए भाई दूसरा क्या है कि जो चीज कॉमन होगी ना इस चैप्टर में, सिर्फ इस चैप्टर की कंडीशन है वो दूसरी कंडीशन, बाकी हर चैप्टर में सिर्फ एक ही कंडीशन काम करेगी, लेकिन इस चैप्टर में 2 कंडीशन काम करती है। दूसरी क्या है,
जो वर्ड कॉमन है उसके पास कम से कम एक जगह पर वन मस्ट हैव 100। वन कॉमन वर्ड मस्ट हैव 100। तो भाई जो कॉमन वर्ड मिलेंगे, दो शब्द मिलेंगे, क्यों, दो स्टेटमेंट है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, उन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढ लो। अच्छा, जो दो बार कॉमन ढूंढा भाई, एक बार ऊपर वाले में एप्पल मिला, एक बार नीचे वाले में एप्पल मिला, अब इन दोनों एप्पल में से किसी भी एक के पास 100 होना चाहिए। दोनों के पास है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम किसी एक के पास 100 होना चाहिए। अगर किसी एक के पास 100 है तो इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट है वो कंबाइन हो जाएंगी। दोनों स्टेटमेंट काम करेंगी तो ही चीजें कंबाइन होंगी, अदरवाइज कंबाइन नहीं हो रही होंगी। ठीक है जी, चलिए अब एक आखिरी चीज और पढ़ लेते हैं बेटा फटाफट। और आखिरी चीज अपने पास है ही क्या, आ, हम लोग पढ़ने वाले हैं फिलहाल आइदर और। ठीक है बच्चों, आइदर और। अब मैं आइदर और की आप लोगों से बात करूं तो भाई आइदर और क्या होगा। आइदर और पहली बात तो भाई ये है कि सिलोगिज्म में आइदर और कोई नया टाइप नहीं है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आइदर और है तो चेक करो, अदरवाइज ये जो काम की लिखा हुआ है ना ऊपर ये कलरफुल सा, बस वो कर देना। ठीक है, अगर किसी ऑप्शन के किसी क्वेश्चन के किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है आइदर ये और वो, तो ही चेक करो जो मैं चीज लिखूंगा उसको, अदरवाइज चेक मत करना। समझ में आ गई बातें। अच्छा, आइदर और की कंडीशन क्या क्या है। आइदर और की कंडीशन ये है कि भाई एक कंक्लूजन में ऑल लिखा जाए, एक कंक्लूजन में नो लिखा जाए, तो यहां पर बेटा आइदर और काम नहीं करता। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि एक में सम लिखा जाए, एक में सम नोट लिखा जाए, तो आइदर और काम नहीं करता है। ये दो कंडीशन इसमें काम करती है कि भाई जहां इन कंक्लूजन में ऑल और नो आ गया, एक में ऑल आ जाए एक में नो आ जाए, आइदर और काम नहीं करेगा। एक में सम आ जाए एक में सम नोट आ जाए, आइदर और काम नहीं करेगा। तो फिर आइदर और काम कहाँ कहाँ करेगा, चलिए भाई अब उसकी बात कर लेते हैं कि आइदर और काम यहाँ यहाँ करेगा कैसे। कि पहला कंक्लूजन भी गलत हो, दूसरा कंक्लूजन भी गलत हो, दोनों के दोनों कंक्लूजन आइदर और वाले दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। तो पहला भी गलत हो दूसरा भी गलत हो। चलिए भाई ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि उनमें से एक पॉजिटिव हो, उनमें से एक जो है बेटा वो अपने आप में नेगेटिव हो। ये हो गई अपने पास दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि सामने वाले सब्जेक्ट के नीचे सामने वाला हो, पीछे वाले शब्द के नीचे पीछे वाला शब्द हो। ये तीन कंडीशन हमारी काम करती हैं आइदर और के लिए। और अब मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। ये अपने आप में लगभग लगभग 90% चैप्टर मैंने आप लोगों के सामने सिलोगिज्म जो है वो बिल्कुल लिख दिया है। अब यहीं पर चीज़ें कहीं ना कहीं पर यूज़ हो रही होंगी। तो चलिए, आई होप कि अब तक आप लोगों को ये पता चल गया होगा। अगर अब तक की वीडियो में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बेटा नया तरीका आप लोग सीख रहे हो, एक अच्छा तरीका आप लोग सीख रहे हो, तो थोड़ा सा मुश्किल लगने वाला है आप लोगों को, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको बिल्कुल आसान बना दूं। लेकिन अगर अब तक भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो को एक बार और सुने। एक बार में समझ में नहीं आया तो दो बार और सुने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे आने वाला चैप्टर जो है, आगे आने वाले क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल अच्छे से आप लोग कर रहे होगे, ये बात मैं आपको लिख के कह सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये भी होगी कि ये चैप्टर पढ़ोगे, ये वीडियो करोगे आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन कर रहे होगे, ये वीडियो करो, इसकी प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर लेना, आप लोग पेन फ्री कर रहे होगे, विदाउट यूजिंग पेन और पेपर आप लोग उसको कर रहे होगे। वेन डायग्राम से आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे होगे, बस मेरे साथ साथ चीजों को सीखते चलना है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए भाई। ऑल कप आर प्लेट, सम प्लेट आर सोसर। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट लिखी गई है हिंदी इंग्लिश में, अपने हिसाब से देख लेना भाई आप लोगों का क्या मीडियम रहने वाला है। चलिए उसके बाद बात करते हैं। कंक्लूजन लिखा गया है प्लेट और कप का। भाई प्लेट और कप, ये प्लेट है ये कप है। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पॉजिटिव नेगेटिव देखना होगा। ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। भाई मैंने आप लोगों को ना एक रूल लिखवाया था बेटा, एक रूल, और वो रूल क्या था, देखो बड़े ध्यान से देखो। पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। अच्छा मैं इसकी बात करता, बेटा दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो इनसे पॉजिटिव ही बना होगा, नेगेटिव कभी नहीं बनेगा। हमने देखा दोनों के दोनों कंक्लूजन तो यार पॉजिटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 150 की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव का लास्ट बेटा मैंने हमेशा ही 50 बताया था, पॉजिटिव का लास्ट हमेशा 50, पॉजिटिव का लास्ट हमेशा 50, पॉजिटिव का लास्ट हमेशा ही 50 होने वाला है। चलिए बिल्कुल ठीक बात है भाई। अच्छा, कब की बात करें, ऑल के साथ लिखी जाने वाली चीज 100 होगी, सम के साथ लिखी जाने वाली चीज 50 होगी। ऑल के साथ लिखी जाने वाली चीज 100 होगी, सम के साथ लिखी जाने वाली चीज 50 होगी। चलिए जी, अच्छा अब बात करते हैं इसको 150 बनाने की। भाई इधर प्लेट कितना लिखा हुआ है 50, इसने कितना बना दिया 100। मैं आपको 50 का दूं, क्या आप मुझे 100 दोगे, नहीं ना। तो इसका मतलब 50 को 100 में बदल नहीं सकते पक्का। तो भाई पहला गलत हो गया। चलिए भाई ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं।
प्लेट और कप तो खैर दोनों के दोनों जो है पहली स्टेटमेंट के साथ बना था, इसका मतलब इसको पहले के साथ चेक करेंगे। कप और सोसर, ये सोसर है, ये कप है। भाई किसी एक से नहीं बना है, दो से बना है, दो का मतलब कंबाइन करके बना है। चलिए कम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। कम्बिनेशन में क्या था, वन कॉमन वर्ड। चलिए भाई वन कॉमन वर्ड ढूंढ लेते हैं, हमने अपने पास मिल गया प्लेट। तो भाई साहब प्लेट जो है कॉमन वर्ड आ गया अपने पास, पहली कंडीशन ने काम किया। चलिए जी ठीक है। दूसरी कंडीशन कहता है वन कॉमन वर्ड मस्ट हैव सो, जो कॉमन वर्ड मिला है उसके पास कम से कम एक जगह पर सो होना चाहिए, या तो ऊपर सो हो या नीचे सो हो। क्या हमारे पास इधर सो देखने को मिला, हमें हमें इधर 100 देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कंबाइन नहीं हो रही है, और जब स्टेटमेंट ही कंबाइन नहीं होगी तो कॉम्बिनेशन से कोई भी कंक्लूजन नहीं बन सकता, और अगर बनाया गया है तो वो 100% गलत हो गया। बिल्कुल ठीक है, पक्का समझ में आ गई बात। तो भाई वो गलत होगा ही होगा। तो चलिए भाई ये हो गया ऑल कप आर सोसर, कंबाइन करके बना है, कंबाइन हो नहीं सकते, इसका मतलब ये भी हो गया बेटा अपने आप में गलत। अब जब दोनों के दोनों गलत है तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ना इधर पहला नोर दूसरा अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाई ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। हालांकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं तो बड़े जल्दी समझ में नहीं आ सकता, लेकिन ठीक है, जो बच्चा बिल्कुल ही पहली बार सीख रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जिसने वेन डायग्राम से किया है, जिसको लगता है कि वेन डायग्राम अच्छा तरीका नहीं, भाई पहले इस वीडियो को देखें, आप लोग पूरा कंप्लीट करें, उसके बाद आप लोग अपना निर्णय बताएं कि हाँ कौन सा ज़्यादा आसान अच्छा मतलब आसान तरीका है और अच्छा तरीका है। ठीक है, और हाँ उसको आप लोग कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं कि सर वो तरीका ज़्यादा आसान है या ये तरीका ज़्यादा आसान है। हालांकि मेरे को पता है कि तुम लोग यही तरीका बताने वाले हो आसान, तो लेकिन फिर भी ठीक है, तुम्हारी मन की शांति के लिए मैंने बता दिया, लिख सकते हो ऐसी बात। तो भाई चलिए बात करते हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सारे के सारे पॉजिटिव बने होंगे, नेगेटिव वाले नहीं बने होंगे। इन दोनों को चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो कभी ठीक नहीं हो सकते। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, क्रो और डक, ये क्रो और ये डक। तो भाई ये क्रो ये डक, ठीक है जी। स्पैरो, पॉजिटिव का लास्ट कितना होता है भाई साहब 50, पॉजिटिव का लास्ट होता है 50। कॉमन मिल गया क्योंकि कंबाइन होके बना है, क्रो डक, क्रो नंबर 1 में, डक नंबर 2 में। तो क्या ये कंबाइन होगा, नहीं होगा सर। दो कंडीशन बताई है आपने अभी अभी, पहला कॉमन वर्ड, तो कॉमन वर्ड हमें मिल गया। दूसरी आपने बताई सर कि कॉमन वर्ड के पास होना चाहिए 100, तो सर इसमें कॉमन वर्ड के पास 100 नहीं मिला, इसका मतलब सर काम तो ये भी नहीं करेगा। तो तीनों के तीनों गलत हो गए। हमने ऑप्शन पर नजर डाली, हमने ऑप्शन में देखा भाई पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो फिर अपना आंसर ही क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये कहते हैं कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो, कंक्लूजन 1 और 3 फॉलो नहीं भाई, बिल्कुल गलत कह दिया इन्होंने। 3 गलत 1 ठीक होगा ही होगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये ठीक कैसे होगा। अब इसने कहा आइदर 2 और 3, आइदर 2 और 3 की अगर हम लोग बात करें, इसका मतलब हम इसमें आइदर और चेक करना चाहते हैं। अब इसमें आइदर और बोला है तो चेक करेंगे, अदरवाइज हम लोग चेक नहीं करेंगे। और आइदर और की अगर मैं बात करूं, आइदर और की बेटा कंडीशंस क्या क्या है, ऑल और नो के साथ, ऑल और नो में एक कंक्लूजन में ऑल हो, दूसरे में नो हो तो नहीं मिलेगा, सम और सम नोट के साथ नहीं लग सकता। और ये 3 कंडीशन, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, दोनों के दोनों गलत हो। चलिए भाई इसकी बात कर लेते हैं फिलहाल। तो मैंने क्या देखा भाई, इधर देखते हैं हम लोग फटाफट। तो सर दोनों के दोनों गलत हैं, एक कंडीशन ने काम कर दिया। दूसरी कंडीशन ये थी सर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। चलिए सर दूसरी कंडीशन ने काम किया। तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन ये थी सर करो के नीचे करो हो, डक के नीचे डक, यानी कि सामने वाले के नीचे सामने वाला, पीछे वाले के नीचे पीछे वाला। तो इसका मतलब सर ये भी होना चाहिए था। तो भाई तीसरी कंडीशन ने भी काम किया। अच्छा हमारी एक्सेप्शन क्या क्या थी, एक्सेप्शन ये थी भाई कि सम और सम नोट के साथ आइदर और नहीं लग सकता। तो बेटा एक में सम देखने को मिला, देखना क्या दूसरे आइदर और में सम नोट लिखा हुआ है कहीं, नहीं ना, इसका मतलब वो कंक्लूजन काम नहीं करेगा। चलिए अच्छा, हमने देखा था ऑल और नो के साथ भी आइदर और काम नहीं करता है, तो हमें नो देखने को मिला, जबकि दूसरे कंक्लूजन में हमने ऑल देखने को नहीं मिला। इसका मतलब एक्सेप्शन कोई लग नहीं रही, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बेटा आइदर एक और सॉरी आइदर 2 और 3। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा अपने पास, ऑनियन और सॉरी टमाटो और पोटैटो की बात है। ये टमाटो ये पोटैटो। चलिए भाई ओनियन ओनियन देख के बताना भाई, बड़े ध्यान से देख कर बताना कि क्या ये चीज कंबाइन हो सकती है, क्या स्टेटमेंट कंबाइन हो सकती है। तुमने कहा सर स्टेटमेंट कंबाइन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, सम के साथ भी 50 है, इसके साथ भी 50 है, इसका मतलब जब चीजें कंबाइन नहीं हो रही तो वहां से तो कंक्लूजन नहीं बना हुआ, इसका मतलब ये अपना बिल्कुल गलत हो गया। चलिए भाई बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहा नो टोमेटो, सर नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, पहले से बना होता तो भी पॉजिटिव, दूसरे से बना होता तो भी पॉजिटिव, और सर जब दो पॉजिटिव अगर मिले भी होते ना तो भी पॉजिटिव ही आता, तो नेगेटिव तो किसी हाल में नहीं आ सकता, इसका मतलब ये भी गलत, नन फॉलो आंसर होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि ऑप्शन में लिखा हुआ है यार आइदर एक और 2 भी लिखा हुआ है। अच्छा नन ऑप्शन में लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई तो फॉलो होगा ही होगा भाई। बेटा ये ना 11 नहीं, इसको ना 2 बना लेना। ओनली दूसरा नहीं सर, ओनली कंक्लूजन
पहला नहीं सर, बोथ बोथ तो होंगे नहीं, क्योंकि दो बोथ का मतलब तो तब होगा जब पहला भी फॉलो दूसरा भी फॉलो। तीन गलत है तो एक ठीक होगा ही होगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं। आइदर कंक्लूजन एक और दो, एक और दो का मतलब क्या हुआ कि आइदर और चेक करना है। चेक करने का मतलब क्या, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। भाई साहब पहली कंडीशन ने काम किया, ठीक है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। दूसरी कंडीशन ने काम किया, तीसरी कंडीशन कहती थी सामने वाले के नीचे सामने वाला, पीछे वाले के नीचे पीछे वाला, तो दोनों की तीसरी कंडीशन ने भी काम किया। एक्सेप्शन कोई लग नहीं रहा, क्यों नहीं लग रहा? सम के सर एक में सम देखा दूसरे में सम नोट नहीं है, काम नहीं करेगा। सर एक में नो है दूसरे में ऑल नहीं है, काम नहीं करेगा। इसका मतलब एक्सेप्शन काम नहीं करती है, तीनों कंडीशन काम करती हैं। तो चलिए भाई आइदर और, आइदर एक और दो अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट। वैदही, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हालांकि कोर्स में तो खैर मैं बड़े डिटेल में बता चुका हूँ आप लोगों को, चैप्टर समझा चुका हूँ, उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर हो सकता है वैदही के सामने बेटा कुछ भी नहीं लिखा गया, वैदही के सामने कुछ नहीं लिखा गया। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में बच्चे पता क्या होगा, नो कीवर्ड यूज होता है, यानी कि किसी भी लेटर के सामने या किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, बेटा इनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है, सामने वाला सब्जेक्ट होता है पीछे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ अगर कुछ भी ना लिखा जाए, यानी कि ना ऑल लिखा जाए, ना नो लिखा जाए, ना सम लिखा जाए, तो उसका मतलब क्या होगा? इसका सीधा सीधा मतलब है भाई कि नो, इसके सामने कुछ नहीं लिखा गया, नो कीवर्ड, तो इसके सामने बाय डिफॉल्ट हम लोग ऑल मान लेंगे, ऑल। ठीक है, समझ आ गया। हालांकि वो स्लाइड आप लोगों को जरूर मिली होगी कोर्स में, तो यहाँ पर खैर वो चीज़ मैं प्रोवाइड गलती से नहीं करा पाया, लेकिन ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं पर मिली जाएगी। चलिए भाई इसके अलावा की बात कर लेते हैं। ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, इसका मतलब हम लोग इसको ये मान लें कि भाई ऑल वेदही, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अच्छा, मैंने कहा कंक्लूजन में लिखा हुआ वेदई इज ए फ्लावर, इसका मतलब वेदई और फ्लावर का कुछ रिलेशन चाहिए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भाई साहब दोनों पॉजिटिव है, दोनों का आखिरी होगा 50, कॉमन जरूर मिला लेकिन आखिरी में 50 है। कंबाइन नहीं होगा, तो कंबाइन नहीं होगा तो कॉम्बिनेशन से तो भाई कंक्लूजन नहीं बन सकता, गलत हो गया। देखा, कोई बनाना पड़ा डायग्राम? नहीं ना, सिर्फ रूल्स पता थे हमें, रूल्स पर काम कर दिया हमने, डायग्राम तो बनाया ही नहीं। नेक्स्ट की बात करते हैं, सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर, भाई ब्यूटीफुल और ये रहा फ्लावर। अरे जब तो सॉरी बेटा, उल्टा बता दिया, ये ब्यूटीफुल ये फ्लावर ये बना है सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर एक से। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम लोग अगर किसी किसी कंक्लूजन को चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये कहती है कि हम लोग उसको चेक करें कि क्या वो एक स्टेटमेंट से बना है। अगर वो एक से बना है तो उसी से चेक करेंगे, अगर वो एक से नहीं बना तो फिर दो की तरफ जाएंगे, वो दो से भी नहीं बना तो फिर तीन की तरफ, तीन से भी नहीं बना तो चार की तरफ। इसी तरीके से हम लोग सभी पर काम कर रहे होंगे, कितने भी स्टेटमेंट हम काम कर रहे होंगे। ये बना है बेटा नंबर एक से, ये ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के इधर लिखा जाता है पॉजिटिव है, पॉजिटिव का लास्ट कितना होता है? जल्दी बोलो, पॉजिटिव का लास्ट कितना होगा? 50, बिल्कुल ठीक बताया भाई, 50 ये होगा, तो इधर भी 50 लिखा गया है क्योंकि सम के साथ लिखी जाने वाली चीज है ही क्या? 50। तो 50 को 50 लिख सकते हैं। भाई मैं तुम्हें 50 का दूं, तुम मुझे वापस 50 का कर दोगे, कोई नुकसान है क्या? कुछ नहीं, तुम कर सकते हो इसी को। मैं तुम्हें 100 का दूं, तुम मुझे वापस 100 का कर दोगे, कोई डाउट इसमें नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग चीजें एक्सचेंज। फ्लोवर इधर 100 लिखा हुआ है, इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव का लास्ट होता है 50, तो इसका मतलब 100 को 50 में बदल सकते हैं। मैं तुम्हें 100 का नोट दूं, तुम वापस मुझे 50 कर दोगे, तो तुमने 100 को 50 में बदल दिया है, इसका मतलब 100 को 50 में बदल सकते हैं, तो ये बिल्कुल काम कर जाएगा। और ओनली सेकंड जो है बेटा अपना कंक्लूजन जो है बिल्कुल फॉलो हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा इसी की बात करो बेटा एक बार, देखो पूरी स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन पर मैंने कितना कुछ लिखा, क्या कुछ मैंने लिखा? नहीं ना। और ये क्वेश्चन तुम्हें रफ शीट पर नहीं लिखना भाई कभी भी, ये क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा, तुम्हारी स्क्रीन पर एग्जाम में तुम्हारी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन होगा, तुम्हें वहीं पर चेक करना है, वहीं पर टिक करना है और वहीं पर आगे चला जाना है। इससे आसान चैप्टर मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता भाई अपनी रीजनिंग में, क्योंकि सारे का सारा क्वेश्चन आंखों के सामने है। हमें रूल 6 रूल याद है ना, और एक वो 150 का याद है, भाई बिल्कुल कर सकते हैं सारा का सारा चैप्टर जो है पेन फ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब इसकी बात करें, कंपस और इरेजर की बात कर रखिए। कंपस इरेजर कहाँ है भाई साहब? ये कंपस रहा, ये इरेजर। देखो एक में तो है नहीं, अब बात करेंगे दो में, अगर दो से बन गया तो ठीक है, वरना फिर तीन पर जाएंगे, वरना चार पर, पांच पर, 6, 8, 10, 20, 50 पर चले जाएंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट बात करें, कंपस इरेजर। कंपस और इरेजर की बात करें भाई, क्या इन दोनों में हमें कुछ कॉमन देखने को मिला? बिल्कुल कॉमन देखने को मिला बेटा। कॉमन क्या मिला? कॉमन मिला बच्चे अपने पास शार्पनर।
अच्छा, जब हमें क्या था, कुछ कॉमन दोनों को मिलाना पड़ेगा, मिलाने के लिए हमें चाहिए भाई कुछ कॉमन, कॉमन के लिए हमने देखा शार्पनर, शार्पनर के लिए क्या हो गया बेटा, ये कंपास है, वो इरेजर हो गया। चलिए भाई, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। क्या ये कंबाइन हो जाएगा? बिल्कुल कंबाइन होगा भाई, इसके पास 100 देखने को मिल गया, तो इसका मतलब शार्पनर से शार्पनर कट जाएगा। ध्यान रहे, हमें जब चीजें कंबाइन करनी होंगी तो हम चीजों को कैंसिल करते हैं, और जो बचता है वो अपनी स्टेटमेंट बच जाती है। तो अपनी स्टेटमेंट बच गई, ऑल कंपास आर इरेजर। चलिए भाई ठीक है, कंपास इधर कितना है 100, इधर भी कितना है 100, इरेजर इधर कितना है 50, क्योंकि पॉजिटिव का लास्ट 50 होता है, पॉजिटिव का लास्ट 50, तो ये फॉलो कर जाएगा। सम कंपास आर पेंसिल, ये कंपास है, ये पेंसिल है। भाई डायरेक्ट तो कंबाइन नहीं होगा, इनडायरेक्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने देखा भाई, हमने ना कैसे किया बेटा, हमने किया 3 जमा 2 को तो हमने कर दिया, लेकिन जमा 1 करेंगे तो अपने पास पेंसिल का रिलेशन आएगा। ये इरेजर और ये इरेजर, अब हमारे पास कॉमन ये मिला भाई, हमें अपने पास इरेजर और इरेजर कॉमन ये मिला। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, क्या इस इरेजर दोनों में से किसी एक के पास 100 है? नहीं ना, इसका मतलब कंबाइन नहीं हो सकते। कंबाइन नहीं हो सकते तो कॉम्बिनेशन से कंक्लूजन नहीं बन सकता, इसका मतलब ये अपना कंक्लूजन कभी नहीं बनेगा। सम इरेजर आर कंपास, सम इरेजर आर कंपास की बात करें तो बेटा ये इरेजर रहा, ये कंपास। इरेजर कितना है 50, इधर इरेजर कितना हो गया 50, 50 को 50 लिख सकते हैं। इधर कंपास कितना है 100, इधर कंपास कितना हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव का लास्ट कितना होता है 50, इधर 100 है इधर 50 है, तो हम 100 को 50 में बदल ही सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। अपना आंसर था ओनली कंक्लूजन 1 और 3 फॉलोज। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग प्लीज एक बार इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप लोग इसको बड़े अच्छे से सोल्व कर पा रहे होंगे। ये आ गया बेटा कॉपी, और ये आ गया अपने पास इरेजर। कॉपी और इरेजर कहाँ पे है बच्चों? ये कॉपी ये इरेजर, ठीक है भाई साहब, या अदरवाइज ये कॉपी ये इरेजर। क्या हुआ है इधर भाई, अगर इन दोनों के साथ रिलेशन बना होता तो कुछ नहीं होगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। चलिए भाई, अच्छा इन दोनों के साथ रिलेशन बना होगा तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या मिलाकर बनाते हैं बच्चों? जल्दी बोलो। तो भाई रूल सामने लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव। जहां नेगेटिव आ गया वहां नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा ही बनेगा। चलिए भाई ये तो बात हो गई अपनी इसकी, और अब इसके बाद अलावा बात कर लेते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की। चलिए, अच्छा कॉपी और इरेजर, ये कॉपी था भाई ये इरेजर था, तो डायरेक्ट तो कंबाइन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हमने क्या बताया कि एक से नहीं बनता तो दो से चेक करो, तो भाई इसके साथ तो बात बने करें तो चेक नहीं, सॉरी इसके साथ चेक करें तो नहीं बनेगा, लेकिन हमने देखा दो पॉजिटिव को कंबाइन करने पर ये बिल्कुल बन जाएगा। कैसे बनेगा बेटा? ये बुक आ गया, ये बुक आ गया, तो ऑल बुक, क्योंकि इसके पास हो गया 100, 100 से 100 कट सकता है, तो इसका मतलब अब अपने पास आंसर कितना होगा? सम कॉपी ये 50 ये 50, सॉरी बेटा ये 50 तो ये 50, ये 50 तो ये 50, तो इसका मतलब ये अपना कंक्लूजन बन जाएगा। पेन और बुक, ये पेन है और ये बुक हो गया, या फिर ये पेन और ये बुक। अब इन दोनों की बात करें, नंबर 2 और नंबर 3 की बात करें तो कुछ भी कॉमन नहीं मिला, लेकिन नंबर 2 और नंबर 1 की बात करें तो कॉमन अपने पास मिल गया है। और कॉमन अपने पास क्या मिला बेटा? अब अपने पास कॉमन आ गया है कॉपी, तो कॉपी से कॉपी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रिलेशन क्या बनेगा? नेगेटिव। तो क्या ये नेगेटिव है? नहीं है भाई साहब, कट गया। अच्छा नेगेटिव, नो इरेजर और पेन, ये इरेजर है बेटा और ये पेन है। चलिए भाई, या फिर इरेजर और पेन की अगर बात करें और तो कहीं पर नहीं है, ठीक है जी। अच्छा इरेजर ये रहा, पेन ये रहा, अब हमें क्या चाहिए? कंबाइन करना। क्या हम कंबाइन कर सकते हैं बेटा? ये बुक आ गया, ये बुक, तो इसका मतलब बुक से बुक कैंसिल हो गया, क्योंकि इस बुक के पास 100 है। ये कॉपी आ गया, ये कॉपी आ गया, तो कॉपी और कॉपी की बात करें, ये 50 ये 100, क्योंकि नो के साथ लिखी जाने वाली चीज है ही क्या? 100, तो कॉपी से कॉपी कट गया। तो अब अपने पास क्या बना? दो पॉजिटिव किसी तीसरे नेगेटिव की हेल्प से कंबाइन हुए हैं, तो रिजल्ट क्या बनेगा? नेगेटिव, तो रिजल्ट बना हुआ है नेगेटिव। चलिए बड़ी अच्छी बात है। इरेजर, नो इरेजर बेटा, इधर इरेजर देखना कितना लिखा हुआ है, इधर बच्चों इरेजर लिखा गया है 100, और इधर इरेजर कितना बचा था? इधर इरेजर बचा था बेटा 50, तो 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये अपने पास गलत हो गया। अब अपने पास आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन एक जो है फॉलो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिलहाल। रेड और पिंक बेटा, रेड और ये रहा पिंक, और इसकी बात करें, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बन सकता है नेगेटिव, ठीक है भाई साहब। येलो, येलो से येलो कट गया, क्योंकि इसके पास नेगेटिव का लास्ट होता है 100, तो इसके पास था 50, ठीक है जी कट गया। अब अपने पास आंसर कितना आया?
नो रेड, बेटा इधर रेड कितना है 100 और इधर रेड कितना हो गया 100, तो 100 को 100 लिख ही सकते हैं, नो डाउट इसमें। अच्छा इसके बाद अगर बात करें पिंक, ये पिंक हो गया बेटा अपने पास 100, और इधर पिंक कितना हो गया बेटा, नेगेटिव का लास्ट होता है 100, तो 100 को 100 लिख सकते हैं इसमें, नो डाउट। तो इसका मतलब ये फॉलो कर जाएगा। चलिए नो रेड इज वाइट की बात कर लेते हैं फिलहाल, नो रेड इज वाइट। तो ये रेड रहा बेटा, ये वाइट, तो इसका मतलब येलो से येलो कट गया। अब अपने पास कितना बचा, नो रेड, रेड इधर भी 100, इधर भी 100, वाइट इधर भी 100, इधर भी 100 है, क्योंकि नेगेटिव का लास्ट 100 होता है। चलिए भाई बन गया, नो वाइट इज येलो। अच्छा नो वाइट और येलो की बात कर रखी है, वाइट और येलो, वाइट और येलो ये रहा बेटा। देखो इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, और येलो है तो वो कट जाएगा, तो फिर वो येलो कंक्लूजन में कैसे आ सकता है, तो इन दोनों को कंसिडर करेंगे नहीं, इन दोनों की अगर बात करें तो वाइट और येलो। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, व्हाइट और येलो जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 से बना हुआ है, व्हाइट और ये रहा येलो। व्हाइट इधर कितना 100, इधर कितना हो गया 100, 100 को 100 लिख सकते हैं, नो डाउट। इधर भी येलो 100, इधर भी 100, 100 को 100 लिख सकते हैं। चलिए जी, ऑल द कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट की बात करें, देखो बेटा कितने क्वेश्चन, कितना कुछ लिखना पड़ रहा है हमें, कुछ लिखना पड़ रहा है क्या, कुछ भी नहीं यार, सिंपल रूल्स पर काम कर रहे हैं हम लोग, रूल हमने देखा ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होने वाला है, इन द सेंस कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये बॉयज हो गया ए, ये क्लास 2 हो गया बी, ऑल ए आर, सॉरी सम ए आर बी, ये अपने कंक्लूजन बन गई, अपनी स्टेटमेंट बन गई, क्या फर्क पड़ता है, कर सकते हैं भाई। ये सिर्फ ना थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है ऐसी ऐसी स्टेटमेंट, लेकिन स्टेटमेंट में कुछ दम नहीं होता, बड़ा आसान सी होती है ये। चलिए, शेखर इज नॉट ए बॉय, तो शेखर बॉय यानी कि अपने आप में नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये हो गया पॉजिटिव। शेखर इज नॉट ए बॉय, तो ये रहा शेखर, ये रहा बॉयज, ये है अपने बेटा अपने पास नेगेटिव, नेगेटिव का लास्ट होगा 100, तो क्लास से क्लास कट गया, ये बच गया। नो शेखर, शेखर इज नॉट ए बॉय, शेखर इधर 50 है, ये इधर भी 50 हो गया, या फिर शेखर के सामने ये मान लो भाई कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये 100 है तो ये भी 100 हो गया। चलिए ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आगे बात करें बेटा, बॉयज इधर कितना लिखा हुआ 50, जबकि नेगेटिव का लास्ट कितना होता है 100, तो क्या ये बनेगा 50 को 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, गलत हो गया। नो क्लास 2 स्टूडेंट इज ए बॉय, और स्टूडेंट क्लास 2 और बॉय की बात कर रखी है, तो क्लास 2 और बॉय जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 में है। ये क्लास 2 रहा, ये बॉयज रहा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, क्या बन सकता है, नहीं बन सकता। शेखर इज ए बॉय, ये शेखर, ये बॉय, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेगा, हमेशा ही नेगेटिव बनेगा, तो पॉजिटिव नहीं बन सकता, ये गलत हो गया। हमने देखा भाई क्या है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब एक जो ऑप्शन बचा है वही अपना राइट आंसर होगा। हमने देखा आइदर कंक्लूजन 1 और 3 लिखा हुआ है। अब 1 और 3 की अगर बात करें तो भाई क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, पहली कंडीशन ने काम कर दिया। दूसरी कंडीशन थी शेखर के नीचे शेखर, बॉय के नीचे बॉय, काम कर दिया। तीसरी कंडीशन थी दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, काम कर दिया। अच्छा अब इसमें क्या था बेटा, ओल और नो जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। भाई हमने देखा इधर ओल लिखा हुआ, क्योंकि शेखर के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब सामने लिखा गया है ओल शेखर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका यहाँ पे लिखा गया बेटा ओल शेखर इज नॉट ए बॉय। अब इसकी बात करें यहाँ पर सामने क्या लिखा गया होगा, ओल शेखर की बात करें, तो इसका मतलब ये क्या है, नो मान लो इसको कि नो, क्योंकि शेखर को 100 बनाना है। अब शेखर 100 कब बनेगा, जब नो बनेगा, तो भाई ये है ही क्या, ओल और नो, नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा, इसको 100 नहीं मान सकते, क्योंकि शेखर है, शेखर इज नॉट ए बॉय, तो ये सामने बेटा इसको सामने ना शेखर के सामने कुछ नहीं लिख सकते इस क्वेश्चन में, फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें जो है बेटा शेखर जो है एक नाम की बात कर रखी है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता, जैसे कि अपने पास ऑब्जेक्ट था उस क्वेश्चन में, कहाँ गया, नो कीवर्ड था यार एक क्वेश्चन में, कहाँ था, कहाँ 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 कहाँ, बेटा क्वेश्चन बताया था, फिलहाल मिल नहीं रहा कौन सा था, देख लेना तुम लोग कौन सा था। लेकिन हाँ शेखर के सामने नहीं लिख सकते फिलहाल, ठीक है ना, क्योंकि अगर इसके सामने लिख दिया ऑल शेखर इज ए बॉय, इसका मतलब ये ऑल हो गया, वो हो गया नो, तो वो नहीं बन सकता। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फिलहाल। ऑल जैस्मिन आर फ्लावर, नो फ्लावर इज प्लांट, जैस्मिन आर सम जैस्मिन आर हर्ब, ये जैस्मिन, ये जैस्मिन, ये हर्ब, तो जैस्मिन और हर्ब की बात करें तो जैस्मिन और हर्ब क्या हो गया, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं मिला, नेगेटिव की हेल्प लेंगे तो क्या हो गया भाई, फ्लावर से फ्लावर कट गया, प्लांट नेगेटिव का लास्ट होता है, सो प्लांट से प्लांट कट गया। एक पॉजिटिव नेगेटिव की हेल्प से कंबाइन होंगे, रिजल्ट बनेगा नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं बन सकता। नो फ्लावर इज ए हर्ब, प्लांट से प्लांट कट गया, नो फ्लावर बिल्कुल ठीक है। हर्ब बेटा कितना है, पॉजिटिव का लास्ट कितना है 50, इसने कितना बना दिया 100, क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। नो जैस्मिन इज ए फ्लावर, नो जैस्मिन इज ए फ्लावर, नो जैस्मिन,
ठीक है, जैस्मिन हो गया 100 और इज ए फ्लावर नहीं बन सकते, जैस्मिन और फ्लावर है सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर एक में, वो है पॉजिटिव ये है नेगेटिव तो नहीं बन सकता, क्या कहीं पे आइदर और है, नहीं है, नन कंक्लूजन इज फॉलोज। चलिए भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सम चेयर्स आर विंडोज और ऑल विंडोज, ठीक है, ऑल चेयर आर बोर्ड, बेटा चेयर की तरह इधर 50 इसने कितना बना दिया 100 नहीं बना सकते क्योंकि 100 को 50 को 100 नहीं बना सकते, ऑल बोर्ड, बोर्ड इधर कितना है बेटा 50 इसने बना दिया 100 नहीं बना सकते, नन कंक्लूजन फॉलोज। चलिए भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सम बिजनेसमैन पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी आ गई, खैर पॉसिबिलिटी की बात बाद में करेंगे, पहले इन दो सोल को सोल्व कर लेते हैं, दो छोटे छोटे जो कंक्लूजन लिखे हुए हैं। सम विलेजर आर सिटी डेवेलर, विलेजर और सिटी डेवेलर ये रहा, तो बेटा डायरेक्ट तो कंबाइन नहीं होंगे और बिजनेसमैन से बिजनेसमैन कट गया, अब बच्चा फार्मर, ये दोनों के दोनों 50 हैं तो इसका मतलब नहीं लिख सकते, कंबाइन नहीं कर सकते, कंबाइन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये अपना आंसर जो है बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। चलिए सम सिटी डेवेलर आर फार्मर, सम सिटी डेवेलर आर फार्मर बिल्कुल ठीक है, ये सम सिटी डेवेलर बचा, ये फार्मर बचा, इधर 50 लिखा हुआ है, फार्मर इधर 50, इधर फार्मर जो है 50 लिखा हुआ है, इस बात का मतलब ही क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि ये कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटी की, आई थिंक हमने उधर पॉसिबिलिटी की बात नहीं की है, पॉसिबिलिटी की बात हमने बेटा इधर नहीं की है और इधर ही कर लेते हैं पॉसिबिलिटी की बात, ठीक है ना। ये हो गया बेटा पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए क्या होगा, पहली कंडीशन एग्जैक्ट आंसर कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, एग्जैक्ट आंसर पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। दूसरे की बात करें बेटा चेक प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली जो है हमें चेक करना पड़ेगा, एग्जैक्ट आंसर का मतलब ये कि एग्जैक्ट आंसर कभी भी संभावना नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि मैं बात कहूँ कि कोई मेल है बेटा और कोई फीमेल है वो मार्केट में जा रहे हैं, मैं आप लोगों से कहूँ कि उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो आप लोगों ने मेरे को क्या बताया होगा भाई, किसी बच्चे ने कहा होगा कि सर अगर रिलेशन नहीं पता तो अपने पास आंसर होगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फादर डॉटर, मदर सन और ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, अंकल और नीस, या फिर आंट और नेफ्यू, ये रिलेशन एक्सेट्रा रिलेशन आप लोगों ने मेरे को बताए होंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को रिलेशन नहीं पता। अच्छा मैं कहूँ कि वो सड़क पर जाने वाले जो लोग हैं वो आपस में भाई बहन हैं, तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई उन दोनों के बीच में संबंध क्या है, तो अब आपका आंसर क्या होगा, अब आपका आंसर होगा कि सर वो भाई बहन है, सभी ने यही कहा होगा कि सर भाई बहन है भाई बहन है भाई बहन है, इसका मतलब तुम्हें एग्जैक्ट आंसर पता था तो तुमने संभावना का यूज नहीं किया, लेकिन तुम्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था सॉरी बेटा, तो तुम्हारी सभी की सभी जो है संभावनाएं ठीक होने के चांस थे। भाई आंसर नहीं पता, रिलेशन नहीं पता तो हो सकता वो भी ये भी हो वो भी हो, ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ता है कई बार चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट की नहीं, कहाँ गया, चलिए जी, नहीं ये रहा क्वेश्चन। चलिए सम बिजनेसमैन बीइंग विलेजर इज ए पॉसिबिलिटी, अब इसका मतलब ये हुआ भाई बीइंग को तो खैर छोड़ देते हैं, इसको इतना से मान लो सम बिजनेसमैन आर विलेजर इज ए पॉसिबिलिटी, सम बिजनेसमैन कितने होंगे भाई, सम बिजनेसमैन की अगर बात करें, सम बिजनेसमैन आर विलेजर, बिजनेसमैन और विलेजर कौन कौन है भाई, बिजनेस और ये रहा बेटा बिजनेसमैन विलेजर, नंबर एक और नंबर दो के साथ मिलाकर बनाए, ये फार्मर, ये भाई पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव, ये भी 50 ये भी 50, क्या ये कंबाइन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, अगर कंबाइन होते तो हम कोई एग्जैक्ट आंसर का पता लगा सकते थे, अगर हम कंबाइन नहीं हो रहे तो इसका मतलब क्या है कि हम एग्जैक्ट आंसर का पता नहीं लगा सकते, और एग्जैक्ट आंसर का पता नहीं लगा तो इसका मतलब सारी संभावनाएं ठीक हो जाती हैं, और इसका मतलब ये संभावना जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन एक और तीन फॉलोज। और अब इसी के साथ हम लोग इधर क्या लिख सकते हैं, नो रिलेशन के केस में ऑल पॉसिबिलिटियां आर करेक्ट, नो रिलेशन ऑल पॉसिबिलिटी आर करेक्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फटाफट, हालांकि समझने समझाने में आप लोगों के साथ समय जो है वो फिलहाल 37-38 मिनट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, सम रिंग्स आर ऑल कैलेंडर आर रिंग, ऑल कैलेंडर बेटा इधर कैलेंडर है कितना 50 ने कितना बना दिया 100 नहीं बना सकते, एट लीस्ट इज यूज फॉर सम, ठीक है ना, अगर कहीं पर सम नहीं लिखा गया, हालांकि इसमें तो सामने सम लिखा गया है, अगर सम नहीं लिखा गया उसकी जगह पर लिखा गया है एटलीस्ट, अगर इधर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता एटलीस्ट कैलेंडर आर कैप, इस बात का सीधा सा मतलब ये होगा सम
कैलेंडर्स आर कैप, क्योंकि एटलिस्ट इज यूज फॉर सम, ठीक है। हालांकि वो पूरी की पूरी एक लिस्ट अपने आप में आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि एटलीस्ट जो है वो सम के लिए यूज हो सकता है। सम के लिए और क्या क्या यूज हो सकता है, मैक्सिमम, मिनिमम, जर्नली, ग्रेजुअली, तो ये सारी की सारी बातें जो है वो यूज हो सकती है। एटलीस्ट, एटमोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, तो वो सारी की सारी चीजें जो है यूज हो सकती हैं। चलिए भाई, सम कैलेंडर आर कैप, ये सम कैलेंडर और ये कैप आ गया बेटा। ऑल रिंग, रिंग से रिंग कट जाए क्योंकि इसके पास 100 है। सम कैलेंडर, ये कैलेंडर हो गया 50, इधर भी 50 लिखा हुआ, कैप इधर 50, इधर 50, 50 का 50 लिख सकते हैं हम लोग। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, अपना जो है राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 100%, 100% का मतलब सीधा सीधा ये होगा कि भाई ऑल यूज करता है, वो ऑल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ ऑल। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ऑल चेन्स आर मेडल। ऑल चेन बेटा, इधर चेन कितना है 50, ठीक है जी। चलो मान के चलते हैं ये इस चेन से नहीं बना होगा, इस वाली चेन से बना होगा, लेकिन इधर चेन क्या है, चेन तो इधर भी 50 है, तो इसका मतलब ये तो अपना राइट आंसर कभी नहीं हो सकता। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। ऑल मेडल बीइंग रिंग। मेडल और रिंग का हमें बेटा क्या चाहिए, मेडल और रिंग का अपने पास रिलेशन चाहिए। ये मेडल रहा, ये रिंग रहा, तो अब इसको और इसको चेक करते हैं। तो अपने पास आंसर क्या बना होगा, लॉकेट से लॉकेट कट गया। चेन और चेन, बेटा क्या हम चेन और चेन को कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि ये बना है अपने पास 2 + 1 + 3 के साथ। भाई 2 को हमने 1 के साथ जोड़ा, 1 को हमने 3 के साथ जोड़ा, तो क्या हम 1 को 3 के साथ जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि बेटा अपने पास आंसर पता क्या बचा होगा, अब बचा होगा ऑल मेडल आर चेन, और नीचे बचा हुआ है सम रिंग आर चेन, तो ये बचा हुआ है। अच्छा चेन इधर कितना है, इधर भी 50, इधर 50, 50 को 50 है, तो हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब कंबाइन नहीं कर सकते, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता लगा सकते, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता लगा सकते, तो ये बन गया नो रिलेशन। और नो रिलेशन के केस में सारी की सारी पॉसिबिलिटियां जो है बेटा वो अपने आप में ठीक होती है, तो ओनली सेकंड कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल फॉलो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओल डॉग, बेटा इधर डॉग कितना है 50, इसने कितना बना दिया 100, 50 को 100 बना सकते हैं, नहीं, आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओल एनिमल, इधर एनिमल है ही 50, नहीं बन सकता, इधर एनिमल इधर भी 50 है, नहीं बन सकता। चलिए भाई, इधर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोस, चलिए इतना सा करना था, आगे बढ़ना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नो प्रिंटर, भाई साहब दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो कभी नहीं बन सकता, नेगेटिव नहीं बन सकता, नेगेटिव नहीं बन सकता। बचा एक चेक करना, इसको चेक कर सकते हैं, प्रिंटर और माउस। ये प्रिंटर रहा, ये माउस। प्रिंटर इधर 50, इधर 50, 50 को 50 लिख सकते हैं, माउस इधर 50 है, इधर 50, 50 को 50 लिख सकते हैं, तो ये फॉलो हो गया। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सारी की सारी बातें जो है बेटा आप लोगों के लिए लिखी गई हैं, जो कि अपने कोर्स के रिगार्डिंग है। तो इस चैप्टर को अगर और डिटेल में करना है, या इस चैप्टर को इसी तरीके से और अच्छे से करना है, तो आप लोग कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, जिसकी फीस रखी गई है 299। वैलिडिटी की बात करते हैं बेटा, 8 महीने की वैलिडिटी, आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन टाइम टू टाइम मिल जाते हैं। बाकी जो सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों को मिलने वाली हैं, वो सारी की सारी ये लिखी हुई है। पीडीएफ है, पेन फ्री मेथड, जो कि मैं आप लोगों को इसको कर ही रहा हूँ कि पेन फ्री। हालांकि मैं तो आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए भी पेन का यूज कर रहा हूँ, लेकिन पूरे का पूरा चैप्टर जो है पेन फ्री हो सकता है। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी उसमें की गई है। यहाँ पे तो खैर क्रैश कोर्स है, तो इसमें उतना अच्छे से नहीं भी बन पा रहा होगा कुछ बच्चों के लिए, लेकिन हाँ ठीक है, उधर तो अपने को बिल्कुल क्लैरिटी की गई है। हम वहाँ पर चीज़ों को थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज चल रहे हैं, बिल्कुल हल्का, फिर थोड़ा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। यहाँ पर थोड़ा समय के अभाव में हमें चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट करना हो रहा है, लेकिन अगर किसी को स्पीड फास्ट लग रही है तो आप लोग प्लीज़ उसको थोड़ा सा स्लो करके समझ सकते हैं। डाउट ग्रुप होगा, जिसको मैं पर्सनली मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, तो अगर आपको कोई डाउट है तो उसको खुद मैं ही सोल्व कराता हूँ। बेस्ट अप्रोच मिलने वाली, जो कि एक अप्रोच है, बेस्ट है, ट्रिक्स है, टाइम टू टाइम पर्सनल इंटरेक्शन है, एक्सेट्रा बातें सारी की सारी लिखी गई है। आप लोग आरबी रेवोल्यूशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें एनरोल करा सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नीडल आर एग, सम नीडल, ये नीडल है बेटा, ये सॉरी 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 सॉरी, ये रहा नीडल, ये रहा एग, ये 50, ये 50 लिखा हुआ बिल्कुल ठीक है। ओ एग इधर 100 है, इधर लिखा हुआ कितना 50, तो 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पहला बन जाएगा सम ग्रेप आर एग, ये ग्रेप है बेटा, ये एग है। नीडल और नीडल कॉमन मिला, लेकिन दोनों के पास 50 है, 100 नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं बन सकता। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्लेयर और होनेस्ट, ये प्लेयर रहा बेटा, ये होनेस्ट रहा, ये सिंगर से सिंगर कट गया। सम प्लेयर बेटा, ऑल प्लेयर, प्लेयर इधर कितना 50 ने बना दिया, 100 नहीं बना सकते। सम प्लेयर आर होनेस्ट, ये कितना 50, 50, 50 और 50 तो बन सकता है। ओनली सेकंड फॉलोज। चलिए भाई इसकी बात करें, इसमें क्या लिखा गया है, बॉल और बोतल लिखा गया है। अच्छा गिलास से गिलास आ गया बेटा, ठीक है, कॉमन मिलेगा, लेकिन कंबाइन नहीं हो रहा, कंबाइन नहीं हो रहा था, इसका मतलब कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता। ठीक है जी। चलिए गिलास और बोतल की बात करें बेटा, ये गिलास रहा, ये बोतल, सम गिलास, गिलास इधर 50, इधर 50 हो गया, बोतल इधर 50 है, इधर 50, 50 को 50 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये अपना बिल्कुल ठीक हो गया। नो बाउल, भाई एक से बना होता तो भी पॉजिटिव होना चाहिए, दो से बना होता तो पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों से मिलाकर बना होता तो भी पॉजिटिव होना चाहिए था, इसका मतलब नेगेटिव तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। चलिए जी, इसका आंसर कितना आ गया, ओनली सेकंड, लेकिन हमने देखने को पता चला इधर ओनली
सेकंड तो कहीं पर है ही नहीं, लेकिन हाँ ये लिखा गया है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज एंड आइदर कंक्लूजन एक और तीन फॉलो, यानी कि हमें आइदर एक और तीन भी चेक करना होगा। और जैसे हमने एक और तीन आइदर की बात करें कि एक और तीन में चेक किया तो अपने पास क्या मिला, सम और नो, इसका मतलब एक्सेप्शन तो कोई भी नहीं लग रही। चलिए बॉल के नीचे बॉल है, बोतल के नीचे बोतल है, चलिए भाई ठीक है, पहले ने काम कर दिया। दूसरी थी दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, काम कर दिया। तीसरी थी अपने पास एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, तीसरी ने भी काम कर दिया। चलिए भाई तीनों ने काम कर दिया, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। इसके दो आंसर ठीक होते। अब बेटा अगर ऑप्शन में आइदर कंक्लूजन एक और तीन देखने को मिलता तो उसको टिक करते, अगर ये देखने को नहीं मिलता तो फिर कंक्लूजन ओनली कंक्लूजन सेकंड को टिक करते। अगर दोनों देखने को मिल जाए तो भाई फिर ये दोनों के लिए तो सामने ऑप्शन लिखा ही हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिलहाल। और अ, इसकी बात करें भाई, देखो नो बंगाली, ये पॉजिटिव दोनों के दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव नहीं बन सकता, नेगेटिव नहीं बन सकता। चलिए इन दोनों की बात कर लेते हैं। सम वुमेन आर मैन, वुमेन और मैन बंगाली 50 और 50 है भाई, कंबाइन नहीं हो रहा, कंबाइन नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं बन सकता। ऑल वुमेन आर मैन, ऑल वुमेन आर मैन ठीक है, लेकिन भाई कंबाइन ही नहीं हो रहा, कंबाइन नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं बन सकता। चारों के चारों गलत है, नन कंक्लूजन फॉलो, कोई सा भी इसमें से ठीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सम वॉचेज आर मशीन, ये वॉच है बेटा, ये मशीन है लेकिन कंबाइन नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर बात करें इन दोनों की, इसमें भी तो मशीन है लेकिन उसमें फिर से वही बात है, सामने कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा होगा। सम वॉचेज आर मशीन, सम वॉचेज आर मशीन जो है बेटा नहीं होगा, क्योंकि कॉमन जरूर मिला लेकिन वो कंबाइन नहीं हो रहा। 50 है दोनों के पास, 100 नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा गया है, सम मशीन आर क्लॉक, सम मशीन आर क्लॉक बेटा सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 से बना हुआ है। सम मशीन ये 50 ये 50 ये 50 और ये 50, तो इसका मतलब ये बिल्कुल फॉलो हो जाएगा। सम गैजेट बीइंग क्लॉक इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, सम गैजेट आर क्लॉक इज, ये मान लो सम गैजेट और क्लॉक का रिलेशन चाहिए, ये गैजेट और ये क्लॉक, भाई मशीन से मशीन रहा, क्या चीजें कंबाइन होंगी, कंबाइन नहीं हो रही चीजें। अगर कंबाइन नहीं हो रही तो इसका मतलब नो रिलेशन, और नो रिलेशन के केस में बेटा सारी की सारी पॉसिबिलिटियां जो है अपने आप में ठीक हो जाती हैं। तो दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, पिलो और रग, ये पिलो है बेटा, पूरे के पूरे स्टेटमेंट में सिर्फ पिलो देखने को मिला, ये कितना है 50, इसने कितना बना दिया 100, आगे चेक नहीं करना भाई, ये बिल्कुल गलत है। सम पिलो और आर रग, बेटा पिलो और ये रहा रग, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से ब्लैंकेट कट गया, ये पिलो 50 50, रग इधर 100 और इधर हो गया 50, तो 100 को तो 50 बना ही सकते हैं। चलिए जी बिल्कुल ठीक हो गया। ऑल रग, और ऑल रग आर फ्रेम्स, ऑल रग्स आर फ्रेम्स, ठीक है भाई। देखिए बेटा ऑल रग्स आर फ्रेम्स, यानी कि ये इस दोनों से मिलाकर बना हुआ है, ये आ गया ब्लैंकेट, ये आ गया ब्लैंकेट, दोनों में दोनों क्या है बेटा अपने आप में 50 50 है, 100 नहीं है, इसका मतलब कंबाइन नहीं हो रहा, कंबाइन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन नहीं बनेगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओल्ड टेक्स्ट, बेटा टेक्स्ट इधर है ही कितना 50, इसने कितना बना दिया 100, फॉलो नहीं होगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट की। सम बुक आर टेस्ट, ये बुक रहा, ये टेस्ट रहा, ये नोवल कॉमन मिला, इसके पास 100 भी है, तो इसका मतलब नोवल से नोवल कट गया, अब अपने पास ये बच गया सम बुक आर टेस्ट, ये बुक हो गया इधर 50, ये हो गया 50 50 को 50 लिख सकते हैं, ये टेक्स्ट हो गया बेटा अपने पास 50, ये हो गया 50 50 को 50 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी आंसर हो जाएगा। ओनली सेकंड फॉलोज इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था बेटा एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन कुछ बच्चों ने इसको मुश्किल भी लगा, कुछ बच्चों को क्यों, ऊपर कुछ और बातें लिखी गई थी लेकिन नीचे कुछ और बातें लिखी गई हैं, बिल्कुल अपने एग्जाम का, और आई थिंक सीपीओ का क्वेश्चन है ये। लेकिन ध्यान रहे स्वीट्स को ही डेजर्ट बोला जाता है, इसका मतलब डेजर्ट की जगह पर स्वीट अपनी तरफ से हमें मानना था। हालांकि दोनों के दोनों अलग चीजें, गलत होना चाहिए था, लेकिन एसएससी ने अपनी गलती नहीं मानी भाई। क्यों नहीं मानी, क्योंकि स्वीट और डेजर्ट जो है वो अपने आप में एक ही मतलब होता है दोनों बातों का, हालांकि इस चैप्टर में हर एलिमेंट अलग अलग होता है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिखना था तो गलत, लेकिन अब एसएससी ने एक ही बात मान रखी थी, क्योंकि उनका मीनिंग एक होता है, खैर मीनिंग तो एक होता है, ये उससे भी हम लोग समझ सकते थे। तो कुछ बच्चों ने इसका ठीक भी आंसर किया था जिन्होंने इसको सेम माना, अदरवाइज कुछ ने तो सोचा कि भाई कुछ भी टिक कर दो, गलती है इसमें तो मार्क्स मिल ही जाएगा, नहीं भाई मार्क्स नहीं मिला था। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। नो डेजर्ट, भाई दोनों ये एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव। चलिए भाई नो डेजर्ट इज सोप, नो डेजर्ट यानी कि नो स्वीट इज सोप, सीधी सी बात ये है कि नो स्वीट। अच्छा अब इसकी बात करें, यानी कि नंबर 1 से बना हुआ है ये, ठीक है। अब इसमें स्वीट कितना है 100, यहाँ पे कितना लिखा गया 100, 100 को 100 लिख सकते हैं, इधर भी सोप सो है, इधर भी सोप सो है, तो इसका मतलब ये तो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव का लास्ट भाई होता है सो, तो सो ही लिखा हुआ है, ये होता है सो, चलो ये सो लिखा हुआ है, ठीक है जी। सम कप आर डेजर्ट, यानी कि पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव से ही बना हुआ, सम कप, ये इधर कप हो गया 50, ये हो गया 50 50 को 50 लिख सकते हैं। स्वीट इधर लिखा हुआ बेटा 100 और इधर लिखा हुआ 50, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव का लास्ट कितना होता है 50 होता है, तो इसका मतलब ये अपने पास बन जाएगा, तो ये भी अपने पास बन गया। सम डेजर्ट आर सोप, डेजर्ट और सोप यानी कि सम स्वीट आर सोप, ये रहा स्वीट,
ये रहा सोप, नेगेटिव, नेगेटिव से कितना क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ये कभी ठीक नहीं होगा। चलिए ऑल कप आर डेजर्ट, बेटा कप इधर है ही कितना 50, इसने कितना बना दिया 100, आगे चेक नहीं करना, ये कभी फॉलो नहीं होगा। दो गलत दो ठीक, कौन कौन से, पहला और दूसरा ठीक होगा, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्रिकेटर और म्यूजिशियन, ये क्रिकेटर रहा, ये म्यूजिशियन, ये भाई प्लेयर से प्लेयर कट गया, लेकिन ध्यान रहे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, कंक्लूजन कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव लिखा हुआ बिल्कुल ठीक है। नो क्रिकेटर, बेटा इधर क्रिकेटर कितना है 50 लिखा हुआ, क्योंकि सम के साथ लिखी जाने वाली चीज कितना है 50, इधर क्रिकेटर कितना होगा, इधर क्रिकेटर हो गया 100, तो 50 को 100 नहीं बना सकते, गलत हो गया। सम प्लेयर आर क्रिकेटर, सम प्लेयर आर क्रिकेटर जो कि बना है बेटा सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 से, और स्टेटमेंट नंबर 1 में देखना प्लेयर कितना है 50, यहाँ पे कितना हुआ 50, क्रिकेटर इधर भी 50 इधर भी 50, 50 को 50 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये बन जाएगा अपना बिल्कुल ठीक है। नो म्यूजिशियन इज ए प्लेयर, नो म्यूजिशियन इज ए प्लेयर, म्यूजिशियन क्या है बेटा नेगेटिव, ये बना है सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 3 से। चलिए नो म्यूजिशियन, म्यूजिशियन इधर कितना है 100, और इधर प्लेयर कितना हो गया 100, म्यूजिशियन इधर 100 और इधर भी 100 लिखा हुआ है, इधर भी 100 और इधर भी 100 लिखा हुआ है, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव का लास्ट होता ही 100 है, तो 100 को 100 लिख सकते हैं हम लोग, तो इसका मतलब ये भी फॉलो कर जाएगा, और इसका राइट आंसर होगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ बेटा सम डॉग्स आर कैट, सम कैट आर एनिमल, ऑल डॉग, बेटा इधर डॉग कितना 50 से लिखा हुआ है 100, ये कभी ठीक नहीं होगा। नो डॉग, बेटा इधर डॉग कितना लिखा हुआ है, खैर नेगेटिव तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि पॉजिटिव, दो पॉजिटिव से अगर बना होता है या तो पॉजिटिव होगा, और अगर दोनों से मिलाकर बना तो भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत हो गया। हमने देखा ऑप्शन में आइदर एक और दो भी लिखा हुआ है, अब हम इसमें आइदर और चेक करेंगे, लेकिन हमने बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली, और वो अच्छी चीज थी ही क्या भाई, एक ऑप्शन एक कंक्लूजन में लिखा हुआ है ऑल, दूसरे में लिखा हुआ है नो, और ऑल और नो के केस में हमें पता है कि यहाँ पर आइदर और जैसी चीज जो है बेटा काम नहीं करती है, तो चलिए इसका मतलब ना इसका ये ठीक है ना ये ठीक है ना ठीक है, तो तीन गलत है तो एक ठीक होगा ही होगा, और चौथा क्या है, नीदर फर्स्ट और नोर सेकंड फॉलोज, यानी कि ना तो पहला ठीक है ना दूसरा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ओल्ड डॉग, भाई इधर डॉग नहीं लिख सकते, गलत हो गया। नो डॉग, बेटा नेगेटिव तो बना नहीं सकते। सम डॉग आर एनिमल, सम डॉग आर एनिमल, भाई कॉमन जरूर मिला कैट, लेकिन कंबाइन नहीं हो रहा, कंबाइन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन से बिल्कुल भी नहीं बन सकता है, और जो कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये भी अपना बिल्कुल गलत हो गया। हमने देखा ओनली फर्स्ट नहीं हो सकता, ओनली सेकंड नहीं हो सकता, आइदर दो और तीन लिखा हुआ, अब आइदर में दो और तीन में चेक करते हैं क्या है भाई, डॉग को नीचे डॉग लिखा हुआ बिल्कुल ठीक है, एक कंडीशन ने काम किया, एक्सेप्शन तो लग नहीं रही भाई, क्यों, क्योंकि सम और सम नोट नहीं है, नो है लेकिन ऑल नहीं है। चलिए ठीक है, तो डॉग के नीचे डॉग लिखा हुआ है, एनिमल के नीचे एनिमल लिखा हुआ है। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं, दोनों के दोनों गलत है, उसने भी काम किया। तीसरी कंडीशन ये थी कि भाई एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो तीसरी कंडीशन ने भी काम किया, तीनों ने काम किया, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, आइदर दो और तीन फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, बेटा देख ही पा रहे हो आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑल मैंगोज आर ऑरेंज की अगर हम लोग बात करें, सॉरी ऑल मैंगोज आर स्वीट की बात करें, मैंगो और स्वीट, बेटा ये रहा मैंगो ये रहा स्वीट, डायरेक्ट कंबाइन नहीं हो रहा, लेकिन नेगेटिव की मदद से अगर हम लोग चाहें तो शायद कंबाइन हो रहा है, बिल्कुल कंबाइन हो रहा है बेटा, ये ऑरेंज और ये ऑरेंज, क्यों, क्योंकि इसके पास 100 है, नेगेटिव है, नेगेटिव का लास्ट कितना होता है 100, तो कंबाइन हो गया, और इसके पास था 50। चलिए ठीक है, ग्रेप, ग्रेप से ग्रेप कट गया, अब क्या बचा, अब बचा अपने पास मैंगो और स्वीट बचा। चलिए ऑल मैंगो और स्वीट, भाई क्या लिखा हुआ है, देखिए जब भी दो पॉजिटिव किसी तीसरे नेगेटिव की हेल्प से कंबाइन होंगे तो कंक्लूजन क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, तो क्या फॉलो होगा, नहीं फॉलो होगा। चलिए सम स्वीट आर नॉट मैंगो, सम स्वीट की आर नॉट मैंगो, बेटा सम स्वीट की कितना 50 50 लिखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव बनना चाहिए था, तो नेगेटिव लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ मैंगो 100, इधर मैंगो लिखा हुआ है 100, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव का लास्ट होता है 100, तो 100 को 100 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये फॉलो हो जाएगा। चलिए नो स्वीट, बेटा इधर स्वीट है ही कितना 50, इसने कितना बना दिया 100, जो कि हम लोग नहीं बना सकते, गलत हो गया, तो ओनली सेकंड इज द राइट आंसर। और आइदर दो और तीन भी लिखा हुआ है, खैर ठीक है, दो और तीन तो नहीं हो सकता, क्योंकि आइदर और की कंडीशन तो ये कहते हैं, लेकिन वो गलत भी होना चाहिए, जबकि तो ठीक ही हो गया, तो इसका मतलब आइदर और तो लग ही नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्या बेटा, नो कार इज ए बस, नो बस इज ए साइकिल, ठीक है, नो कार इज साइकिल, नो कार इज साइकिल, कार और साइकिल ये रहा बेटा, ये बस रहा ये बस रहा, तो इसका मतलब बस से बस कट गया, और अपने पास रिजल्ट क्या बना, नो कार, ये इधर भी 100 इधर भी 100 बिल्कुल ठीक है, ये साइकिल इधर भी 100 इधर भी 100, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, और ये अपना राइट आंसर हो गया है ना। नहीं भाई, जब मैंने आप लोगों को बताया था क्या, जब भी दो नेगेटिव अपने आप में कंबाइन होंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या बन रहा होगा बेटा, जब भी दो नेगेटिव दो 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 नेगेटिव 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 बिल्कुल ठीक है, जब दो नेगेटिव अपने आप में बनेगा तो इसका मतलब क्या बनेगा, रिलेशन, रिजल्ट बनेगा नो रिलेशन, इसका मतलब इनसे बनने वाला कोई भी कंक्लूजन जो है ठीक नहीं है। चलिए भाई इसकी बात, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है, और इसका मतलब ये कभी फॉलो नहीं होगा। नो बाइक इज बस, नो बाइक और इज बस,
नो बाइक इज बस, भाई बाइक ये रहा, बस ये रहा, दोनों से कंबाइन होके बना, जबकि दो नेगेटिव कभी भी कंबाइन नहीं हो सकते। सम बाइक आर नोट साइकिल, सम बाइक ये रहा भाई बेटा, इधर बाइक कितना है लिखा हुआ है 100, इधर साइकिल लिखा हुआ है 100, इधर बाइक 100 है जबकि इधर लिखा हुआ है 50, 100 को 50 लिख सकते हैं, साइकिल इधर भी 100 है और इधर भी 100 है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव का लास्ट होता है 100, तो इसका मतलब ये फॉलो कर जाएगा। अपना राइट आंसर आ गया ओनली आंसर 3, ओनली ऑप्शन 3, सॉरी ओनली कंक्लूजन 3 जो है इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है और ये वो आखिरी क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। इसके बाद जो सबसे आखिरी क्वेश्चन मिलेगा उसको आप लोगों को खुद ही सोल्व करना होगा और खुद सोल्व करने के बाद आप लोगों को खुद ही कमेंट करना होगा कि उसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों का ठीक है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं है तो किसी बच्चे को भी डाउट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में समझा दूंगा, ठीक है। और उसको उस कमेंट को आप लोगों को पिन कर दिया जाएगा कि भाई इसका राइट आंसर इस तरीके से होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिलहाल सम स्टूडेंट आर नॉट डांसर, बेटा स्टूडेंट और डांसर है ही कहाँ, ये स्टूडेंट और ये डांसर, या फिर ये स्टूडेंट ये डांसर। भाई नेगेटिव तो कभी भी कंबाइन नहीं हो सकते, इसका मतलब ये ऐसे ही हुआ होगा। नो स्टूडेंट, सॉरी सम स्टूडेंट आर नॉट डांसर, ये स्टूडेंट ये डांसर, भाई बॉयज से बॉयज कट गया, सम स्टूडेंट इधर स्टूडेंट 50 इधर 50 हो गया, बिल्कुल ठीक है। डांसर इधर 100 इधर 100 हो गया और पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव बनता ही है, तो ये नेगेटिव तो खरी ये है ही, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सम डांसर आर नॉट स्टूडेंट, सम डांसर, बेटा सम डांसर इधर कितना हो गया 50, एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सम डांसर, डांसर इधर बेटा 50, सॉरी इधर है 100 और इधर लिखा हुआ 50, तो 100 को 50 बना ही सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं भाई, इसमें कोई भी डाउट तुम्हें नहीं लग रहा होगा। चलिए इधर नेगेटिव है, नेगेटिव का लास्ट होता है 100, जबकि इधर लिखा हुआ पॉजिटिव और पॉजिटिव का लास्ट होता है बेटा 50, यहाँ पर 50 को 100 बना दिया इसको, जिसको हम लोग नहीं बना सकते। चलिए जी ठीक है, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा। सम बॉयज आर नॉट एक्टर, बेटा बॉयज और एक्टर की अगर हम लोग बात करें तो बॉयज और एक्टर है भाई ये रहा अपना पास बॉयज और ये रहा अपने पास एक्टर, ये रहा स्टूडेंट और स्टूडेंट से स्टूडेंट कट गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रिजल्ट बनेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखा ही हुआ है ये। अच्छा इधर एक्टर कितना है 100 और इधर एक्टर हो गया 100, 100 को 100 लिखा गया है। सम बॉयज, इधर बॉयज लिखा गया है 100, इधर लिखा गया है 50, तो 100 को 50 से बदल सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी ठीक होगा। सम एक्टर आर नॉट बॉयज, सम एक्टर, बेटा एक्टर इधर कितना लिखा हुआ है 100, इधर लिखा हुआ है 50, तो 100 को 50 में बदल सकते हैं। इधर बॉयज इधर भी 100 लिखा हुआ है, इधर नेगेटिव है, नेगेटिव का लास्ट होता है 100, तो इधर भी 100 ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको भी लिख सकते हैं। नो डांसर इज एक्टर, नो डांसर और एक्टर। अब अगर इसकी बात करें भाई, डांसर और एक्टर की बात करें, डांसर है अपने पास 2 में, एक्टर है अपने पास 3 में, दो नेगेटिव कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, जो कि होगा नो रिलेशन, तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता। एक्टर और डांसर, ये रहा एक्टर ये डांसर, इसका मतलब रिजल्ट नहीं बन सकता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई अपने पास, ये रहा वो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने इसमें आप लोगों को ना कराया हो, हालांकि मेरी थोड़ी स्पीड तेज रही है क्वेश्चन को कराते वक्त, क्योंकि भाई क्रैश कोर्स है, यहाँ पर हमें चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट करना होता है, क्योंकि डिटेल का तो समय जो है बच्चा वो सिर्फ आपको कोर्स में मिल सकता है आराम से करने का, तो यहाँ मेरी थोड़ी स्पीड थोड़ी तेज रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस स्पीड को थोड़ा सा कम करें, स्लो करें और उसको फिर देख सकते हैं। तो ये अपना आखिरी क्वेश्चन है, इसका जो है बेटा राइट आंसर क्या होगा वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना होगा, और आई होप कि अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा या इसका राइट आंसर निकाला होगा और उसके बाद उसको आप लोगों ने सोल्व किया होगा। तो ठीक है, आप मिलते हैं फिर आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एक चीज़ का बात का ध्यान जरूर रखें कि भाई इसको हमें करना ही होगा, आप लोगों को समझ में आ गया बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हमने ठीक लिखे हैं और पूरे का पूरा चैप्टर भाई एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे का पूरा चैप्टर हमने तकरीबन 56 मिनट में 56 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो इसके बाहर हो, बिल्कुल भी बाहर हो नहीं भाई, ऐसा कोई भी नहीं है। हम जो हमारे काम की जो चीज़ है वो हमने बिल्कुल आसानी से कर ली है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट क्रैश कोर्स की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हैव ए नाइस डे।